आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। बांडी पोरा में बीजेपी लीडर और उनके अहल खाना की हलाकत की वज़ीर आज़म समेत दीगर लीडरों की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ने जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में 6 पुलों का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू का कुलगाम ज़िले का दौरा, ज़िला में आयुष अस्पताल का रखा संग बुनियाद। और मरकज़ी काबीना ने पूरे भारत के लिए मरकज़ी सेक्टर की एक नई स्कीम को दी मंजूरी। स्कीम की बदौलत फसलों की कटाई के बाद वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती कर्जों में होगी सहूलत फराहम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। बांडीपोरा ज़िला के मुस्लिमाबाद इलाके में कल शाम मिलिटेंटों की तरफ से बीजेपी लीडर वसीम बारी, उनके वालिद और भाई की हलाकत की वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मिलिटेंटों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़यात से इंसानियत को शर्मसार होना पड़ रहा है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वसीम बारी की हलाकत को एक बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी बीजेपी लीडर वसीम बारी, उनके वालिद और भाई के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए लवाहिकीन के साथ ताज़ियत जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की तरफ से यकीन दिलाया कि कसूरवारों को जल्द ही सजा दी जाएगी। हम कंडेम करते हैं, यह बहुत ही मिसगाइडेड काम चल रहा है। इस तरह का जघन्य अपराध को तो हम लोग माफ नहीं कर सकते। हम ये चाहेंगे कि लोग इसको समझें और इस गंभीर बाबत और मेरा संवेदना है पूरा फैमिली के साथ। वाज़ेह है कि वसीम बारी और उसके अहल खाना को कल शाम मिलिटेंटों ने गोली चलाकर मौके पर ही हलाक कर दिया था। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना, नायब सदर सोफी यूसुफ और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की सरबराही में पार्टी के एक वक्त ने वसीम बारी के घर जाकर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की। इस मौके पर पार्टी क़यादत ने गमज़दा ख़ानदान की ढार्स बंधाई और कहा कि कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। कंडेम करते हैं, मैं पर्सनली इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। मेरी पार्टी इसको पर्सनली स्ट्रांगली कंडेम करती है। मेरे स्वयं व्यक्तिगत वसीम बारी के साथ एक छोटे भाई के जैसे संबंध है। ये कोई भी इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार का इंसिडेंट कोई मज़हब, कोई धर्म इसको अलाउ नहीं करता है। ये जिन्होंने किया है उन्होंने कायराना काम किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि भाई जिस काम के लिए वसीम बारी ने अपनी जान दे दी है वो काम, वो पार्टी कश्मीर में और फले फूले, ताकि वसीम बारी का जो सपना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में एक गुलाब की तरह खिला दूंगा, वो सपना पूरा हो जाए। इस समय इतना ही उसमें कहना है। इस समय हम सारे शौक में हैं, पार्टी ही शौक में है। इस बीच इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के विजय कुमार ने कहा है कि बीजेपी लीडर की हलाकत में लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों की निशानदेही हो गई है। आज बांडीपोरा में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम के तहत अंजाम दिया गया, क्योंकि CCTV फुटेज से उन मिलिटेंटों की पहचान हो गई है जिन्होंने ये वारदात अंजाम दी है। इन मिलिटेंटों में एक की पहचान आबिद, जो कि एक मकामी मिलिटेंट है, के बतौर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान एक पाकिस्तानी मिलिटेंट के तौर पर की गई है जिन्होंने तीनों बाप बेटों पर नज़दीक से गोलियाँ चलाईं। वहाँ का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, CRP मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। मज़ीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बांडीपोरा में बीजेपी लीडर की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वसीम बारी और उनके अहल खाना को कत्ल करने की मजम्मत करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में कायम किए गए 6 पुलों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर वज़ीर दिफा के हमरा वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फ़ौज के सरबराह जनरल MM नरवाने, BRO के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ने इस मौके पर कहा कि ऐसे पुलों को तामीर करने का मकसद सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए तरक्की की नई राहें खोलना है। इन पुलों में 4 पुल अखनूर पलन वाला रोड पर तामीर किए गए हैं, जबकि 2 पुल कठुआ ज़िला के तरना नाले पर मजमूई तौर पर 43 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने आज कुलगाम जिले का दौरा किया। उन्होंने चावलगाम कुलगाम में आयुष अस्पताल का संग बुनियाद रखने के अलावा डाग मंगला कुलगाम में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी और तामीराती सरगर्मियों में सूरत लाएं ताकि कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DIG जनूबी कश्मीर, कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर अफसरान भी थे। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि कोविड-19 से शफायाबी की शरह बेहतर होकर 62.08% हो गई है और मुल्क में इस इन्फेक्शन से अब तक कुल 4,76,378 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,547 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। इस बीच मुल्क में पिछले 24 घंटों में 24,889 नए मामलों की इत्तला है। इस तरह से कोरोना केसों के मजमूई केसों की तादाद 7,67,296 हो गई है। एक ही दिन में 487 अमवात की भी खबर है और यूं मुल्क की सतह पर हलाक होने वालों की तादाद 21,129 हो गई है। सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेमिना से आज मजीद 15 कोरोना मरीजों को सेहतयाबी के बाद घरों को रवाना किया गया है। एक प्रेस नोट के मुताबिक अब तक 594 मरीजों को सेहतयाबी के बाद छुट्टी दी गई है, जबकि 31 मेजर सर्जरीज भी अंजाम दी गई। सेहत और तिबी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अतल डलू ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए तिबी एहलकारों की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो हाथों को बार बार धोने के अलावा मास्क पहने और इनफरादी दूरी को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि मौजूदा हालात में इस तरह के आदत अपनाने ज़रूरी बन गए हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा दीगर एहलकार भी शामिल है, के काम की सराहना करते हुए कहा कि समाज का हर ज़ी शऊर फ़र्द इनके काम का हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने एम्बुलेंस ड्राइवर जमील अहमद को कोविड-19 के मौजूदा हालात के दौरान बेहतरीन काम के सिले में नकद इनाम से नवाजने का ऐलान किया है। मुशीर ने तमाम सेहत मराकज़ के सरबराहों को हिदायत दी है कि वो उन एहलकारों के नाम सरकार की नोटिस में लाएं जिन्होंने बेहतरीन काम अंजाम दिया है, ताकि इनके हक़ में भी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इनामात तकसीम कर सकें। मरकजी काबीना ने पूरे भारत के लिए मरकजी सेक्टर की एक नई स्कीम ज़र्री बुनियादी ढांचे के फ़ंड को मंजूरी दी है। ये स्कीम फसलों की कटाई के बाद बंदोबस्त से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के मुफीद प्रोजेक्टों और इज्तिमाई खेती के असासों के लिए सूद में कमी और माली इमदाद के जरिए वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती कर्जों में सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फैज़ हासिल करने वालों के लिए 3 मुफ्त गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए वक्त में भी तौसीह कर दी है। कश्मीर वादी में सेहत को फ़ायदा बख्शने वाली सब्जियों की काश्त को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद फ़रोग देने के लिए ज़राई शोबे को तरक्की दी जा रही है। इस बात की जानकारी ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने लाल मंडी श्रीनगर में एक हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस और लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट का इफ्तिताह करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत वादी में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिफ करने के लिए इक़दाम कर रहा है, ताकि ज़्यादा ज़राई ज़मीन को सब्जियों की काश्त में इस्तेमाल में लाया जा सके। दरियासना नवीन कुमार चौधरी ने आज पारिमपोरा में कायम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ई-नैम प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बागबानी और ज़री पैदावार को मुल्क भर में अच्छी मार्केट फराहम करने में मदद करेगा, ताकि जम्मू कश्मीर के किसान और बाग मालिकान अपनी फसल को न सिर्फ अच्छी कीमतों पर फरोख्त कर सकें, बल्कि घर बैठे वो मुल्क की किसी भी मंडी से राबिता कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर खान ने आज अनंतनाग जिले का दौरा करके वहाँ जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने ब्लॉक बिजबेहड़ा में ज़ेर तामीर लिंक रोड का भी मुआयना किया। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो कोविड SOPs पर अमल करके
ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت کے اندر اندر مکمل کریں۔ مشیر نے ضلع کے کئی افسروں کے ساتھ میٹنگ منعقد کرنے کے علاوہ کئی عوامی وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کے مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج انڈیا گلوبل ویک 2020 کے پہلے دن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ اس 3 روزہ آن لائن کانفرنس کا موضوع ہے نئی بیداری لائیے بھارت ایک بہتر دنیا۔ انڈیا گلوبل ویک 2020 میں 30 ملکوں کے 5000 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے 250 مقررین 75 نشستوں کے دوران ورچوئل کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کی۔ اجلاس کے دوران جموں کشمیر کی موجودہ بگڑتی امن قانون کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مرکزی سرکار کی جموں کشمیر پالیسی کو سرے سے ہی ناکام قرار دیا گیا۔ اجلاس کے دوران نیشنل کانفرنس کے لیڈران، جن میں محمد اکبر لون اور محمد سعید آخون شامل تھے، نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ دفعہ 370 اور 35A سے متعلق ملک کی عوام کو گمراہ کرنا بند کریں اور ساتھ ہی جموں کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن بحال کریں۔ اجلاس کے دوران نیشنل کانفرنس نے اعلان کیا کہ مادری مہربان بیگم شیخ عبداللہ کی برسی پر رواں سال موجودہ صورتحال کے تناظر میں کوئی بڑی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کرگل سے وابستہ پارٹی لیڈروں اور عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ میں پارٹی امورات اور خطے کے لوگوں کے مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ اس بات پر غور خوض کیا گیا کہ کس طرح سے زمینی سطح پر پارٹی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ جموں کشمیر اسکولی تعلیم کا محکمہ سبھی سہولیات سے لیس ماڈل اسکول شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو کشمیر ڈویژن میں جدید طرز کی عالمی ضرورتوں کے مطابق ہوگا۔ اسکول ایجوکیشن کشمیر کے ڈائریکٹر محمد یونس ملک نے بتایا کہ حکومت نے اس مقصد کے لیے سری نگر میں واقع قدیمی نیشنل اسکول کرا نگر کا انتخاب کیا ہے اور یہ اسکول ماڈل اسکول کی طرز پر کام شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اسکول اب اسکول ایجوکیشن محکمے کی ملکیت ہے اور حکومت نے وہاں طلبہ کو مفت معیاری تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمانڈنٹ جنرل ہوم گارڈز اینڈ سول ڈیفنس ڈاکٹر بی سرینواس نے ہوم گارڈز میں کئی رینکوں کے افسروں میں ترقی کے آرڈر تقسیم کیے ہیں۔ کمانڈنٹ جنرل نے ترقی پانے والے ان اہلکاروں اور افسروں کے اہل خانہ کو اس موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ضلع اننت ناگ کے گوبڑو کوکرناگ علاقے میں اراضی تنازع کو لے کر 2 خاندانوں کے مابین جھگڑا ہوا، جس دوران ایک شخص زخمی ہوا۔ زخمی شخص کو اگرچہ نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ محلوں کی شناخت اشفاق احمد شیخ ولد غلام نبی شیخ کے بطور ہوئی ہے۔ سوئیبک بڑگام کے ایک معروف شخصیت اور سماجی کارکن عبدالرحیم ملک کا آج صبح انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر کئی سماجی و سیاسی شخصیات نے تعزیت ظاہر کی ہے۔ ان کا رسمی چہرم سوئیبک بٹھارن میں اتوار کی روز انجام دیا جائے گا۔ ادھر بیڈر کوکرناگ کے ایک سرکردہ ماہر تعلیم ماسٹر محمد ایوب بٹ انتقال کر گئے ہیں۔ کئی سماجی اور سیاسی انجمنوں نے ان کی وفات پر تعزیت ظاہر کی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔